हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनोद फोगला, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज अपने बात करने वाले हैं एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर का मुझे पर्सनल व्हाट्सएप आता है, फेसबुक पे आता है, ट्विटर पे ट्वीट आता है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है। या डे बाय डे मैं जिन इन्वेस्टर से मिलता हूँ वो भी ये नहीं समझ पाते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, फिर एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या है। जैसा कि मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है। 40 से 50 शेयर मिलके म्यूचुअल फंड की एक स्कीम बनती है, उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। यानी म्यूचुअली 40-50 शेयर जुड़ गए और एक फंड बना, तभी नाम पड़ा म्यूचुअल फंड। अब एसआईपी क्या है? एसआईपी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करने का एक जरिया है, एक तरीका है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक मैकेनिज्म है, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो म्यूचुअल फंड में। अब एसआईपी और म्यूचुअल फंड में जनरली आमतौर पर क्या होता है, अपने लेमन लैंग्वेज में जो वन टाइम पैसा डालते हैं या लमसम पैसा डालते हैं, एक मुश्त पैसा डालते हैं, उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। और मंथली मोड से जो पैसा डाला जाता है उसको एसआईपी बोलते हैं। लेकिन है दोनों एक ही चीज़, दोनों में मुनाफा भी एक बराबर होगा, दोनों की एनएवी भी सेम चलती है, दोनों का पोर्टफोलियो भी सेम होगा, दोनों का एक्सपेंसेस भी सेम होंगे, दोनों का फंड मैनेजर भी सेम होगा। तो दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अपने समाज में आप देखिए, जैसे वनस्पति घी को डालडा घी कहते हैं, उसी तरीके से आप कोई भी डिजिटल फॉर्मेट में काम करते हैं उसको डीमेट बोल देते हैं, जबकि अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। सेम वे म्यूचुअल फंड में जो वन टाइम पैसा डालते हैं उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं, और मंथली मोड से जो पैसा डाला जाता है उसको एसआईपी बोलते हैं। दोनों चीज़ एक ही है। अब एसआईपी अच्छी है, आपके जहन और जुबान में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अच्छा कौन सा है, एक साथ पैसा डालना या एसआईपी मंथली मोड से पैसा डालना। जैसे जैसे आपके पास पैसा अवेलेबल है वैसा ही अच्छा है। हो सकता है आप सैलराइड हों, आपके पास वन टाइम पैसा डालने के लिए नहीं हो, तो आपके लिए एसआईपी अच्छी है। हो सकता है आप एक बिजनेस प्रोफेशन हो, बिजनेसमैन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप नहीं चाहते कि हर मंथ आपका कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट हो, आप चाहते हैं कि एक साथ ही पैसा ले लो, तो वो उनके लिए वन टाइम अच्छा है। लेकिन ये बात तय है कि अगर आपने 10,000 रुपये महीने की एसआईपी की तो मुनाफा 10,000 पे आएगा। आपने एक साथ 1 लाख रुपए डाल दिया तो 1 लाख पे मुनाफा आएगा। इसके लिए आपको एक और नई चीज़ आपको एसआईपी के बारे में बता देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आपने 10,000 रुपये महीने की एसआईपी की, तो 1 साल के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 1,20,000 रुपया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कम से कम, आपने आपके मन में ये टारगेट कर रखा है कि मैं एसआईपी म्यूचुअल फंड में कम से कम 2 लाख रुपया ईयरली तो मैं बचाऊं, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि मैं 17-18 हज़ार रुपये महीने की एसआईपी करूं, क्योंकि और भी फाइनेंशियल कमिटमेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 10,000 रुपये महीने की एसआईपी आपने की, और 10,000 रुपये महीने की एसआईपी से आपका सालाना ईयरली 1,20,000 रुपये जमा हो गया। उसके और आपने मन में टारगेट ले रखा है 2 लाख रुपये बचाने का, तो आपको जो 80,000 रुपीज़ और जमा करना है। जब भी आपके पास पैसा हो आप चलती हुई एसआईपी में टॉपअप कर दें, या इसके अलावा आप जब भी आपको बाज़ार डाउन हो, एनएवी डाउन हो, तब भी आप टॉपअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर में जैसे 4 सदस्य हैं, चारों का जन्मदिन आया, किसी की एनिवर्सरी आई, घर में कोई सवामणि है, कोई जागरण है, कोई गणेश चतुर्थी है, कोई धनतेरस है, किसी भी मौके पर, क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है लास्ट 14-15 साल के करियर में कि बहुत सारे इन्वेस्टर मुझे ऐसे मिलते हैं। जो मुझे एक इन्वेस्टर अभी मिले, उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 25 सालों से हर नवरात्रों में 9-9 हज़ार रुपये डालते हैं। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, हर नवरात्रे में 9-9 हज़ार रुपये डालते हैं। एक इन्वेस्टर ने मुझे बताया कि हर एकादशी पे वो 11,000 रुपये डालते हैं। तो आप भी कोई न कोई वैल्यू बिलीफ जो आपको लकी लगे, उस दिन आप उस पैसे को टॉपअप डाल सकते हैं। अदरवाइज स्ट्रेटेजिकली आपके पास जब भी पैसा हो या बाजार डाउन हो, तब भी आप चलती हुई एसआईपी में एक बार वन टाइम आप डाल दीजिए। जैसे आपके पास 10,000 रुपया है, आप चलती हुई एसआईपी में एक बार के लिए 10,000 रुपया टॉपअप कर दीजिए। आपकी जो रनिंग एसआईपी है 10,000 की, वो एज इट इज चलती रहेगी। उस महीने के लिए खाली आपका 10,000 की बजाय 20,000 रुपया डेबिट हो गया। या फिर आपके पास
40-40 हज़ार रुपये 2 बार आए तो 40-40 हज़ार रुपये, इस तरीके से आप टॉपअप कीजिए। बाकी जैसे जैसे आपके पास फंड की अवेलेबिलिटी है वैसे वैसे आप फंड को डाल दीजिए, चाहे वो SIP मोड से डालें या म्यूचुअल फंड से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना ना भूलें। आपका अगर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।